देखो हम लोग कल जो क्लास छोड़े थे तो वो परिमेय संख्या पर, और परिमेय संख्या का हम काफ़ी हद तक बतला दिए थे सारा चीज़, ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में बतलाए थे, हाँ। अच्छा ठीक है, हम फिर से बतला दे रहे हैं। देखो परिमेय संख्या से शुरू करते हैं। तो परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या जो है ऐसी कोई संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, है ना, लेकिन उसका क्यू 0 के बराबर ना हो, और p और q जो है बतला रहे हैं, और p और q जो है वो दोनों एक पूर्णांक हो। अब समझो ठीक से, ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर 3/5 हो, ठीक है, तो 3/5 p बाई क्यू के रूप में, यानी ऊपर वाला p हो गया और नीचे वाला q हो गया। तो यहाँ पर जो q है ये नीचे वाला यानी हर, ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी परिमेय संख्या के हर में यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वो परिमेय होगा ही नहीं, ठीक है। 0 नहीं आना चाहिए, उसका मान हो जाता है अपरिभाषित, मतलब उस तरह की कोई संख्या बनेगी ही नहीं, ठीक है। अंश 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हर 0 नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए ना कहा गया है कि ऐसी कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, ठीक है, और उसका q 0 के बराबर ना हो, तो वैसी संख्या ही परिमेय संख्या होती है ना। इसका मतलब है कि सिर्फ q ही 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन p यानी ऊपर वाला हो सकता है। क्लियर है, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से देखोगे कि ये जो 3/5 है, तो ये 3 और 5 दोनों के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? मतलब 3 और 5 आपस में एक बार भी कट सकता है? नहीं कटेगा। तो ये जो है ये परिमेय संख्या का मानक रूप हुआ, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी ऐसा परिमेय संख्या जिसके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ठीक है। तो वैसी जो परिमेय संख्या होगी तो उसके उस रूप को परिमेय संख्या का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि ये जो है 3/5 ये परिमेय संख्या का मानक रूप है? नहीं है, है, ये है, लेकिन ये 4/6 जो है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक बार कट सकता है, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब जो 2/3 बनेगा तो ये फिर है ना। समझ में आ रहा है? जो नहीं कटेगा ये साधारण परिमेय संख्या हो गया ये वाला, और ये इसका मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आ गया ये? चलो अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 2/3 जो है इसका ये जो एक परिमेय संख्या है ना, अब इसका दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ते हैं। मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार का मतलब क्या कि हम 2 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ठीक है। दशमलव में तो आएगा, ये तो पता है कि दशमलव में आएगा ही, ठीक है। यहाँ पर देखो परिमेय संख्या, यहाँ पर देखो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है ना, सबसे पहले तो 2 तरह का होता है, ठीक है। सबसे पहले 2 तरह का होता है। वो कैसे होता है देखो, अब जैसे मान लो 3 यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो हम 3 में 2 से भाग देते हैं। हमेशा नीचे ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दिया जाता है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो देखो 2 1 आई 2, तो 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पर पॉइंट देंगे और यहाँ पर 1 0, तो 2 पंचे 10, एक तो ये 0 आ गया ना, देखो ये आ गया 1.5। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं? शांत। शांत का मतलब हुआ कि ये एक जगह पर आकर कट गया सारा और वो रुक गया। मतलब क्या हुआ? रुक गया यानी शांत हो गया, है ना। इसीलिए ये ऐसा दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? शांत। और एक होगा अशांत। जैसे देखो ध्यान से देखोगे, जैसे 2/3। अब देखो 2/3 में हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देंगे, तो 2 में हम 3 से भाग देंगे ना। तो देखो यहाँ पर तो पहली बार में नहीं लगेगा, तो जब कोई नई संख्या में किसी संख्या से भाग नहीं लगता है तो यहाँ पर 1 0 देते हैं, मालूम होगा, है ना। अब यहाँ पर कुछ है नहीं उतारने के लिए, तो हम पॉइंट दे के 0 उतारेंगे, तो पॉइंट दे दिए 0 उतर गया। अब ये 3 छक्के 18 लगेगा, फिर 2 उतरेगा, मतलब घट के 2 आएगा, फिर ये पॉइंट का 0 उतरेगा, फिर 3 छक्के 18, मतलब ये 2 2 आता रहेगा यहाँ पर और 0 उतरता रहेगा और यहाँ पर 6 आता ही रहेगा। तो ये देखो ये एक अलग तरह का दशमलव प्रसार हो गया।
यानी यहाँ पर जो है ना 6 6 6 आता ही रहेगा। तुम जिंदगी भर भाग करते रह जाओगे लेकिन 6 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आ पाएगी। ठीक है, ये देखो ना आएगा, बताओ ना यहाँ पर आएगा 6 के अलावा कोई दूसरा संख्या। तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है? अशांत। इसको क्या बोलते हैं? अशांत। तो ये हो गया अशांत दशमलव प्रसार। अब देखो अशांत दशमलव प्रसार में भी 2 तरह का दशमलव प्रसार होता है, एकदम ध्यान से समझोगे इसको। देखो ये तो शांत दशमलव प्रसार एक ही तरह का है, शांत हो गया। अब अगर मान लो कि यहाँ पर 4/2 हो तो ये भी पढ़ना है ना, लेकिन ये कट के 2 दुना आ जाएगा तो यहाँ पर दशमलव है ही आया ही नहीं, तो शांत अशांत की तो कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन जहाँ पर दशमलव में आएगा उसकी हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, जहाँ पर दशमलव में आएगा हम वहाँ पर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दशमलव में आया तो ये कट गया दशमलव के बाद, तो ये हो गया शांत। और यहाँ पर नहीं कटा तो 6 6 आता रह गया तो अशांत, क्योंकि वो कभी शांत होगा नहीं, कटेगा ही नहीं तो अशांत। ठीक है, अब देखो तो ये अशांत हो गया ना। तो अशांत में भी 2 तरह का होता है। एक, अगर मान लो तुम √2 का दशमलव प्रसार निकालो, मतलब √2 का ये जो वर्गमूल इसका निकालो। तो देखो जैसे 2 का वर्गमूल आप लोग कैसे निकालते हैं? वर्गमूल ऐसे देखो, 1 इकाई 1। ठीक है, पहले गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे फिर 1 उतरेगा यहाँ। अब देखो ऊपर में 1 लिखेंगे, क्या 1 से लगाए तो 1 लिखेंगे ना। अब 1 1 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट लेंगे, मतलब कुछ नहीं ना उतारने के लिए तो पॉइंट लेंगे। अब पॉइंट के बाद 2 गो 0 उतरता है, वर्गमूल में 2 0 उतरता है। अब यहाँ पर कितना लेंगे तो 3 लेंगे तो 23 हो जाएगा। अगर 4 लेंगे तो 20 चौके ऐसे, यहाँ 4 लेंगे तो हो जाएगा। देखो 4 लेंगे तो 4 चौके 16 के 6 और 4 दूना 8 1 9 96 आ जाएगा। फिर इसको घटाएंगे कितना आएगा? 4 आएगा। नहीं होगा, 5 यहाँ पर देंगे तो 5 से गुना भी ना करना पड़ जाएगा, तो 5 5 25 125 हो जाएगा, है ना। यानी जो संख्या यहाँ लेते हैं उसी से गुना करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर 4 4 8 जुड़ जाएगा और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये दशमलव का यहाँ पर 2 0 उतरेगा तो ये 400 हो गया। अब यहाँ पर 1 लेंगे तभी हो सकता है, क्योंकि दो जो लेंगे देखो आए ओ यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर कितना लिए? 4 लिए ना, 4 लेंगे। अब 1 लिए तो फिर 1 लेंगे। देखो 1 क्यों लिए? अगर 2 लेते तो हम 2 8 और 2 जो है तो देखो कितना आ जाता, 2 दूना 4 2 8 16 के 6 2 दूना 4 1 5 564 आ जाता, है ना। क्योंकि 2 जो लेते तो यहाँ पर 2 ही से ना गुना करना पड़ता, तो 1 लेंगे इसीलिए। ठीक है, तो 1 लेंगे तो अब 1 से गुना करेंगे तो 1 इकाई 1 8 इकाई 8 और 2 इकाई 2। अब घटाएंगे तो कितना आएगा? देखो ये 0 में से नहीं जाएगा तो ये इसमें से 1 लेंगे, हो जाएगा 10 10 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 9। अब ये 9 में से 8 गया तो 1 और ये 3 में से 2 गया तो 1 119। अब फिर इस पर 2 को 0 उतरेगा, है ना। यानी तुम जहां तक करते चले जाओ ये आता रहेगा अलग अलग संख्या। कैसा संख्या आएगा? अलग अलग संख्या, कभी रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं, कटेगा भी नहीं और ना कभी रिपीट होगा। ध्यान से समझोगे तो देखो यहाँ पर कितने तरह का दशमलव प्रसार निकल गया। एक तरह का ये हो गया, एक तरह का ये हो गया और एक तरह का ये हो गया। ध्यान से समझोगे, ये शांत हो गया, दशमलव के बाद कट गया तो शांत हो गया, तो इसको हटा दो, भूल जाओ इसको। ठीक है, हाँ भूल जाओ, एकदम भूल जाओ, बाद में हम रियाजियात करा देंगे। ठीक है, अभी भूल जाओ। अब देखो अब यहाँ पर जो दशमलव प्रसार आया ये और ये 2 तरह का दशमलव प्रसार हो गया ना। तो ये और ये दोनों अशांत है, लेकिन दोनों अलग अलग तरह का है। इसमें रिपीट हो रहा है और इसमें रिपीट नहीं हो रहा, सॉरी हाँ इसमें रिपीट नहीं हो रहा है और ये अलग अलग संख्या बार बार आ रहा है, कटेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, है ना। तो देखो अशांत में 2 तरह का हुआ ना, तो ये कहलाता है अशांत आवर्ती। क्या कहलाता है? अशांत आवर्ती। और ये कहलाता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, या इसको बोलते हैं अवसानी, इसको बोलते हैं अवसानी, इसको बोलते हैं अनवसानी। इसका दो और नाम है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं यानी अशांत आवर्ती को बोला जाता है अवसानी, ठीक है, और इसको बोलते हैं अनवसानी। हाँ दोनों बोल सकते हैं, ठीक है।
हाँ, तो देखो, तो ये अशांत आवर्ती कौन हो गया ये, यानी ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें एक ही संख्या या संख्या का समूह, ठीक से ध्यान से सुनोगे, एक ही संख्या या संख्याओं का समूह बार बार रिपीट हो तो वैसा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कहलाता है, अशांत आवर्ती कहलाता है, ठीक है। और वैसा दशमलव प्रसार जो यानी अलग अलग संख्या आता रहे या जिसमें अलग अलग संख्या आता रहे और कभी कटे भी नहीं, तो वैसा दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती कहलाएगा, ठीक है, यानी दूसरा वाला। कोई दिक्कत? और देखो, यही जो दूसरा वाला अशांत अनावर्ती वाला दशमलव प्रसार है, तो इसी दशमलव प्रसार वाले संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। हाँ, नहीं, इसको नहीं, इसको परिमेय बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर इस तरह, इसको बार बोलते हैं, ये ऐसे, तो 0.6 के ऊपर इस तरह बार, तो ये इसको हम ये मान ले सकते हैं। लेकिन इस ये √2 का जो दशमलव प्रसार निकाले हैं, इसका हम कोई एक निश्चित मान नहीं ले सकते हैं, जिस वजह से ये हो गया अपरिमित, मतलब इसका कोई माप है ही नहीं, तो ये अपरिमित, तो अपरिमेय। और ये शांत वाले का हम ये निश्चित मान ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया परिमित यानी परिमेय, क्योंकि इसको हम माप सकते हैं, 0.6 बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं बोल सकते, मतलब ये 1.41 नहीं बोल सकते, आगे ये और बहुत बढ़ेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? चलो इसको मिटा दें। अब देखो, ये शांत परिमेय है, हाँ, ये भी परिमेय है, लेकिन अपरिमेय सिर्फ ये है, मतलब समझो ना इसका, जिसका शांत दशमलव प्रसार हो वो, और जिसका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो वो, ये दोनों क्या होता है? परिमेय। और जिसका अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार हो वो अपरिमेय। कोई दिक्कत? तो अपरिमेय संख्या के बारे में नहीं जानते थे ना, अब समझ में आ गया कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो और जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब क्योंकि देखो, ये सुनो, ये p/q के रूप में था, जाहिर सी बात है कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार दो ही तरह का आएगा। कैसा आएगा? तो एक तो शांत आएगा और दूसरा अशांत आवर्ती आएगा, कभी अशांत अनावर्ती नहीं आ सकता है। कोई भी ऐसी संख्या जो p/q के रूप में है, उस संख्या का जो मान है, मतलब उस संख्या का दशमलव प्रसार, वो या तो शांत आएगा या अशांत आवर्ती आएगा, ठीक है। ये अशांत अनावर्ती कभी आ ही नहीं सकता है। तो अब तुम ही सोचो कि जब, और ये जो संख्या है √2, तो इसका तो ऐसा आ गया, तो इस दशमलव प्रसार वाले को हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि p/q के रूप में हम उसी को लिख सकते हैं ना जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, क्योंकि यही दोनों p/q के रूप से ही ये और ये निकलता है, तो इसको और इसको ही हम ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, अशांत अनावर्ती है, ये नहीं है उसमें, है ना। तो इसीलिए अशांत अनावर्ती वाले को हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो आता ही नहीं है उसमें, है ना। और जब नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, है ना। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या हो गया कि ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना, और जिसका दशमलव प्रसार क्या हो? अशांत अनावर्ती हो, वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। अब देखो,